आज है 25 जून 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ईदगाह स्टेशन अब कहलाएगा आगरा सेंट्रल स्टेशन, यात्रियों को मिलेगा ये फायदा। आगरा रेलवे ईदगाह स्टेशन के विकास की योजना पर तेजी से काम में जुटा है। आगरा फोर्ट स्टेशन पर जगह की किल्लत को देखते हुए ईदगाह स्टेशन पर यात्रियों के लिए सहूलियत बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आगरा सेंट्रल रखा जाएगा। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विकास के साथ साथ अधिक ट्रेन का ठहराव व आगरा फोर्ट से चलने वाली ट्रेन का संचालन ईदगाह से करने की योजना है। शहर के बीचों बीच स्थित स्टेशन के दिन बहुरने से रेलवे को अपनी आय बढ़ाने में मदद होगी। लंबे समय से एक ही जिले में जमे एसीएमओ अब हटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी लंबे समय से जमे हैं। किसी को 10 साल हो गए तो किसी को 15 या उससे भी ज्यादा। इसमें से कई लोगों ने वहां पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। जिलों में फर्जी डॉक्टर से लेकर अवैध अस्पतालों का जाल साफ बिछा हुआ है। इससे जुड़ी तमाम शिकायतें शासन तक पहुंची हैं। मौजूदा तबादला सीजन में ऐसे कई धुरंधरों की विदाई हो सकती है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर। नोएडा व ग्रेटर नोएडा के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर आई। खबर यह है कि अब नोएडा व ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन में नकद पैसों व डेबिट कार्ड के साथ साथ यूपीआई के द्वारा भी टिकट खरीद सकते हैं। ये सुविधा नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच पड़ने वाले सभी 21 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। इस योजना से मेट्रो ट्रेन में आपका सफर बेहद आसान होगा। खुराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी योजना। खुराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी योजना में जमकर बुकिंग हुई। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से विभिन्न श्रेणियों में ई लॉटरी से आवंटन तय होगा। जीडी अधिकारियों का कहना है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट व एलआईडी प्लॉट के लिए उम्मीद से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से खुराबाद टाउनशिप व मेडिसिटी योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि आज 25 जून तय है। सीएम की मथुरा को 208 करोड़ की सौगात, 80 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर तीर्थ नगरी मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने 208 करोड़ की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम ने भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया। सीएम की यह जनसभा सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। अयोध्या के कायाकल्प में खर्च होंगे 1000 करोड़। देश के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा नगर। रामनगरी देश के 9 प्रमुख शहरों में शामिल होगी। यहां विकसित हो रही नव्य अयोध्या योजना को 9 सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में भेजा गया। इस योजना को प्रतियोगिता का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यदि प्रतियोगिता में इस योजना को स्वीकृत किया जाता है तो केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में 1000 करोड़ मिलेंगे। मेट्रो से सफर करना होगा और आसान। स्टेशन से लिंक की जाएगी 125 नई बसें। मेट्रो स्टेशन से 125 नई इलेक्ट्रिक बसों को लिंक किया जाएगा। इससे सफर खासा आसान होगा। सभी इलेक्ट्रिक बसेस 21 मेट्रो स्टेशन के बीच आवागमन को आसान बनाएंगी। इस संबंध में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए। आने वाली 125 नई बसेस के रूट तय करने के लिए अफसरों को निर्देशित किया गया। प्रत्येक रूट पर संचालित होने वाली बसेस की समय सारणी भी मेट्रो ट्रेन के हिसाब से बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए यूपी के सभी जिलों में धरना देंगे शिक्षक, बनारस में बनी रणनीति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से शनिवार को वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें यूपी के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा सुविधा, समान वेतन सहित कई समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा समस्याओं का समाधान न किए जाने के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सप्ताह में 5 दिन चलने वाली लखनऊ कानपुर मेमू अब रोजाना चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सप्ताह में 5 दिन चलने वाली लखनऊ कानपुर मेमू अब 7 दिनों तक चलाई जाएगी। 04295 लखनऊ कानपुर सेंट्रल के अलावा 04298 कानपुर सेंट्रल लखनऊ, 04129 फतेहपुर कानपुर सेंट्रल, 04130 कानपुर सेंट्रल फतेहाबाद के बीच 24 जून से रोजाना चलाई जा रही है। ये जानकारी सीपीआरओ दीपक कुमार ने दी। नोएडा के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी। योगी आदित्यनाथ के दौरे पर बंद रहेंगे ये मार्ग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 25 जून को नोएडा की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस बाबत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। सुबह के 6 बजे के बाद से योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के खत्म होने के 1 घंटे बाद तक नोएडा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 11 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति के 1 घंटे बाद तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के मद्देनजर कई रास्तों पर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।
गोरखपुर में 117 वर्ष पुराना जिला पंचायत भवन गिरेगा। 1906 में बनाया गया था ये कार्यालय। यूपी के गोरखपुर के टाउन हॉल के पास स्थित जिला पंचायत का 117 वर्ष पुराना भवन गिराया जाएगा। ये जिला पंचायत कार्यालय 1906 में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ से ज्यादा है। वहीं कुछ भवन की छत से पानी टपकने लगा, जिसको सही कर उस पर टाइप लगाया गया था। इस भवन को गिराकर इसकी जगह कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। इसमें एक हिस्से में जिला पंचायत कार्यालय, अध्यक्ष कार्यालय, सभा कक्ष और मीटिंग हॉल का निर्माण होगा। जिला पंचायत कार्यालय के लिए जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तीनों नए विश्वविद्यालयों के लिए 1875 पद सृजित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तीनों नए राज्य विश्वविद्यालय मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के लिए 1875 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पद शामिल हैं। ये जानकारी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दी। लखनऊ बनेगा देश का पहला AI सिटी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मिशन पर सीएम योगी का फोकस। यूपी को वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की रणनीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान हुए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि प्रदेश के महानगरों को अलग अलग सेक्टर्स के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी कड़ी में लखनऊ को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना हमारा मिशन है। इसके लिए कोर सेक्टर्स पर फोकस करें। अब वाराणसी की इन जगहों के बदले जाएंगे नाम। सीएम योगी ने किया था ऐलान। वाराणसी शहर की कई सड़कें और मोहल्ले जल्द ही नए नामों से जाने जाएंगे। नई सड़क गिरिजाघर मार्ग भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से पुकारा जाएगा। फातमा रोड सरदार पटेल और मकबूल आलम रोड बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव के नाम पर होगा। हीरालाल के नाम से सड़क के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी पूर्व में घोषणा की थी। महापौर अशोक तिवारी ने बातचीत में बताया कि बनारस की विश्व में पहचान धार्मिक, प्राचीन, ऐतिहासिक के अलावा खेल, साहित्य, शिक्षा सहित विभिन्न विधाओं के जरिए भी है। कड़ी सुरक्षा में 26 और 27 को होगी यूपीएसएससी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2 साल पहले रद्द हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा जिले के 26 केंद्रों पर 26 व 27 जून को होगी। परीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी डीएम सीडीओ डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने तैयारी की समीक्षा की। बताया कि एडीएम कमलेश वाजपेयी को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। 4 पालियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 11,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। एडमिशन वापस लेने पर विश्वविद्यालयों को लौटानी होगी फीस। विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में नामांकन वापस लेने वाले छात्रों को शुल्क लौटाने होंगे। फीस वापसी से संबंधित शिकायत प्रत्येक साल मिलती है। इन समस्याओं से छात्रों के साथ अभिभावकों को परेशानी होती है। इन समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से फीस रिफंड के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए स्थायी तौर पर नई नीति लाई जा रही है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह यूजीसी की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया जाएगा। गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में बादलों ने डाला डेरा। मानसून के सक्रिय होने पर तेज बारिश के आसार। प्रदेश के गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जनपदों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस अगले सप्ताह तक जनपद में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जनपद में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। विपक्षी दलों की बैठक पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिशों में लगा है। विपक्षी पार्टीज ने आगे की रणनीति को लेकर बैठक की। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि मीटिंग में शामिल हुए नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन बैठक में गए नेताओं का पिछला रिकॉर्ड क्या है? क्या ये सही नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में रही? भाजपा महासंपर्क अभियान। आज मेरठ में गरजेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
केंद्रीय परिवार एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आज रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मेरठ आ रहे हैं। वे भाजपा की ओर से महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। महासंपर्क अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 24 से 30 जून के बीच जनसभा का आयोजन हो रहा है। 24 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहारनपुर में जनसंपर्क किए, वहीं गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे सेना के लड़ाकू विमान, एयर शो के दौरान रनवे पर आया कुत्ता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर शनिवार को वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आए। इस दौरान लोगों ने लड़ाकू विमान के नजारे का लुत्फ उठाया। यह आपातकालीन अभ्यास है जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के विमानों ने हिस्सा लिया। 4 घंटे तक एयर शो चलेगा। ट्रांसफर पॉलिसी न बदली गई तो 26 जून के बाद सड़कों पर होंगे लाखों कर्मचारी। शासन की ओर से जारी नई स्थानांतरण नीति में कर्मचारी नेताओं के बीच स्थानांतरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक व सभी प्रमुख सचिवों को इससे संबंधित नोटिस भेजी गई। उन्होंने कहा कि 26 जून तक स्थानांतरण नीति में संशोधन न हुआ तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी स्थानांतरण नीति के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। गोदौलिया से मैदागिन तक बनेगा नोविका जोन, जिला प्रशासन और नगर निगम की बैठक में फैसला। वाराणसी शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में बैठक हुई। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के बीच हुई बैठक की अध्यक्षता मेयर अशोक कुमार तिवारी ने की। इसमें स्वच्छता और यातायात को शहर की सबसे बड़ी समस्या बताया गया। समाधान की कार्य योजना बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में मेयर ने रथ यात्रा चौराहे से दशाश्वमेध तक सड़क किनारे लगने वाले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा। एनएमसी ने वापस ली ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेशन 2023 की गाइडलाइंस। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 की गाइडलाइंस को वापस ले लिया। एनएमसी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि 12 जून 2023 को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत जारी गाइडलाइंस वापस और रद्द की जाती हैं। एनएमसी ने GMER 2023 का गैजेट 2 जून को जारी किया था। लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस बदले रूट से जाएंगी। औरिहार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग और औरिहार भटनी सेक्शन में दोहरीकरण के चलते कई ट्रेन बदले रूट से जाएंगी। ट्रेन नंबर 15017 लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस आज 25 जून को जंघई, जौनपुर, शाहगंज, मऊ के रास्ते चलेगी। 15018 गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मऊ, वाराणसी, जंघई की जगह परिवर्तित मार्ग मऊ, शाहगंज, जौनपुर, जंघई के रास्ते चलेगी। इसी प्रकार कई और ट्रेन को 1 से 1.5 घंटे तक रोककर संचालित किया जाएगा। मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस से निकल जाएंगे 309 लोकसभा सीट वाले 10 बड़े राज्य। देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस 9 साल से अधिक समय से सत्ता में नहीं है। सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के लिए हर तरह के सियासी समझौते करने के लिए तैयार है। खासकर सीट्स को बंटवारे को लेकर बेहद नरम रवैया अपनाए हैं। इसको लेकर एबीपी लाइव ने जब राज्यवार लोकसभा सीट्स को लेकर छानबीन की तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।